हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग निकल आए हैं अपने घर के लिए और ये देखो अभी तो हम लोग बस सिपरी से ही निकले हैं और यहाँ पे एक होटल है जहाँ पे हमारे ड्राइवर भैया को देना था एक कैन। तो वो अभी कैन देने के लिए गए हैं और यहाँ से ही वो चाय पी रहे हैं। तो हम लोगों से पूछे थे यहाँ पे चाय पीना है क्या, क्योंकि ये वो नीकई होटल है। तो हम लोगों ने मना कर दिया कि नहीं पीना है। और देखो इत्तेफाक हुआ हमारा, ये भी ग्रीन मैं भी ग्रीन और हमारे ड्राइवर भैया भी ग्रीन ही पहने हुए हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं मोहना और मोहना में आकर नाश्ता नहीं किया तो कुछ नहीं किया। मतलब यहाँ पे जब से मैं आई हूँ ना, जब से यहाँ पे हम लोग ज़रूर से आते हैं। मतलब मेरी शादी हुई तब से ज़रूर से यहाँ आते हैं। मतलब यहाँ से ही होते हुए जाते हैं मुरैना ग्वालियर के लिए। तो बस हम लोगों ने भी सोचा घर से नाश्ता नहीं करके आए थे तो यहाँ पे नाश्ता कर लेते हैं। तो ये देखो ये यहाँ पे ले रहे हैं पोहा। ये क्योंकि ना यहाँ के पोहे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने एक बार खाए थे जब हम लोग मुरैना ही जा रहे थे, तब ये लेकर के आए थे। बहुत टेस्टी लग रहे थे यहाँ के पोहे। वैसे तो यहाँ की गुजिया वगैरह सब लोग पसंद करते हैं, गुजिया समोसे पकौड़ी वगैरह, लेकिन मुझे पोहा अच्छे लगते हैं यहाँ के। मैं मीठा नहीं खाती हूँ तो मैं गुजिया वगैरह नहीं खाती हूँ। ये देखो हमारे पोहे भी आ गए हैं। ये अच्छे लगते हैं ना? कैसे लग रहे हैं? हाँ चलो हम कर लेते हैं नाश्ता और फिर आप लोगों से बात करते हैं। ओके। ये क्या खा रहे हैं? समोसा मोमोसा नहीं खा रहे? पकौड़ी पकौड़ी मीठा कम है। तो हम लोग यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं और नाश्ता हम लोग घर से करके नहीं आए थे, हम लोग ऐसे ही चले आए थे। तो हम लोगों ने सोचा था कि अगर हम वहाँ मोहना पहुँच जाएंगे तो मोहना में ही हम लोग नाश्ता कर लेंगे। और बस नाश्ता करने के बाद हम लोग निकल आए थे और अभी हम पहुँच चुके हैं ग्वालियर। तो हम लोग यहाँ से ले रहे हैं बहादुरा स्वीट्स पैसे हुए लड्डू। यहाँ के जो लड्डू है ना बहुत ज़्यादा फेमस हैं और यहाँ मुरैना और ग्वालियर में ही नहीं, यहाँ के जो लड्डू हैं ना बहुत दूर दूर तक भी जाते हैं। जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो यहाँ के लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। और ये एकदम फेमस स्वीट्स की शॉप है और यहाँ के वाकई में लड्डू बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। और यहाँ पे जो लड्डू बनाए जाते हैं ना वो एकदम शुद्ध देसी घी में बनाए जाते हैं। बिल्कुल भी मिलावट नहीं होती है, ना इसमें कोई भी कलर ऐड किया जाता है ना ही कुछ। बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो हम लोग यहाँ से स्वीट्स वगैरह ले रहे हैं, जिन जिन के घर हम लोग जाएंगे तो उनको हम लोग ये वाला स्वीट्स देंगे। तो बस इसीलिए हम लोग यहाँ से पैक करवा रहे हैं। 3 डिब्बे हम लोगों ने यहाँ से लिए हैं। तो यहाँ पे देखो साथ साथ में आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि यहाँ पे ही सामने ही बनाते हैं और शुद्ध देसी घी का टीन का डिब्बा भी पूरा रखा हुआ है। और इस तरीके से ये बनाते हैं और अंदर जो है ना जो कमरा है उसमें लड्डुओं को बांधा जा रहा है, मतलब लड्डू बनाए जा रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ बूंदी बन रही है। तो बस अभी हम लोग ने वहाँ से ले लिया और हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। और ये देखिए कौन दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे दिख रही है हमारी मायरा, जो कि हम लोगों को छोड़ने आई थी। बॉबी भाई के साथ में ही आ गई थी। बॉबी भाई अपना बैग लेकर के आए थे तो उन्होंने बोल दिया था कि हमारा बैग ले जाना साथ में। तो बस इसलिए बॉबी भाई यहाँ पे मिल गए हैं और हम लोगों को मायरा भी है साथ में। मायरा भी आ गई थी बॉबी भाई की। तो मैं मायरा से पूछी थी मायरा चल रही हो हमारे साथ में मुरैना? तो मना कर रही थी कि नहीं मैं नहीं आ रही हूँ, मैं मम्मी के साथ में आऊँगी। और मायरा को तो आप लोग जानते ही हो, मायरा मेरी खाला की बेटी है तो जो कि ग्वालियर में ही रहती हैं।
तो बस वही है। और देखो कितनी शर्मा आ रही है। बोल रही थी मैं मम्मी के साथ में आऊँगी। और बस अभी हम लोग वहाँ से निकल लिए और उसके बाद में हम लोग जाएंगे अब लवली बाजी के घर। उनसे भी मिलना है मुझे। मैं घर से ही सोच कर के आई थी कि मैं लवली बाजी से मिलने जाऊंगी सबसे पहले, उसके बाद ही हम कहीं जाएंगे, घर जाएंगे मुरैना। तो बस यहाँ पे देखो मैं फैजान के लिए गिफ्ट लेकर के आई थी, तो फैजान बड़ा खुश हो गया गिफ्ट दे करके। और उसको पता रहता है कि हाँ खाला मेरे लिए कुछ ना कुछ तो लेकर के ही आएंगे। और तो बस यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को ओपन करके भी दिखाऊंगी, ये खुद खोलेगा। तब आप लोग देख लेना कि मैं क्या गिफ्ट लेकर के आई हूँ। लवली बाजी भी आप लोगों को दिख रही होंगी यहाँ पे। तो बच्चे जो है ना कोई भी गिफ्ट देख करके बड़े खुश हो जाते हैं। यहाँ पे मैं ना इसके लिए पूरा सेट लेकर के आई थी, जिसमें एक प्लेट था, कटोरी थी, साथ में एक ग्लास, एक फॉक था और एक चम्मच था, और बस ये सारे आइटम थे इसमें। ये पूरा पैक था, कॉम्बो जैसे बोल सकते हैं। सो गाइस हम लोग आ गए हैं अभी लवली बाजी के घर पे। और बस यहाँ पे हम लोग मिलने ही आए थे लवली बाजी से। तो हम लोग सोच रहे थे कि अगर घर तो जा ही रहे हैं तो लवली बाजी से मिलते ही चलेंगे घर मुरैना। तो इसलिए हम लोग फिर यहाँ पे आ गए और फैजान से भी मिल लेंगे साथ ही में। तो इसलिए हम लोग आ गए यहाँ पे। और अभी फैजान अपना गिफ्ट देखकर बड़ा खुश हो रहा है, कह रहा है अपनी मम्मी से, मम्मी बिरयानी ले आओ मेरे लिए, मैं बिरयानी खाऊंगा इसमें। अरे भैया यहाँ तो खाना भी शुरू हो गया, ये तो एक ही प्लेट में, नई वाली में। हम्म। बच्चों को बड़ा शौक लगता है जब नई नई चीजें आती हैं, तो नई नई चीजों में खाना खाना और ये सब चीजें अभी कुछ टाइम तक चलेंगी। जब ये थोड़ी थोड़ी करके पुरानी हो जाएगी ना, फिर कोई नहीं खाने वाला। अभी नई नई चीज़ों का शौक लगता है बच्चों को। और अभी हम लोग बस लवली बाजी से मिलके हम लोग गए थे अपनी भाभी के घर। तो मैं भाभी का घर भी दिखा रही हूँ आप लोगों को, वो भी किचन में काम कर रही हैं। तो हम लोग बस लवली बाजी से बोल करके, क्योंकि लवली बाजी भी हमारे साथ में हमारे घर जा रही हैं, यानी कि मुरैना हम लोग उनको लेकर के जा रहे हैं। तो हम लोग उनको लेकर के जा रहे हैं, तो बस इसलिए मैंने बोल दिया था तुम तब तक अपना बैग पैक कर लो और उसके बाद में हम भाभी को ले आते हैं, फिर हम साथ में चलेंगे। तो बस भाभी अभी यहाँ पे रेडी नहीं हुई हैं, बस वो अभी हाँ रेडी हो जाएंगी। तो हम लेने आए हैं अपनी भाभी को उनके घर पे। और खाला हमारी मान नहीं रही हैं, ज़बरदस्ती ही यहाँ पे सारा खाना लगा दिया है। वैसे हम लोग खाना खा कर के आए थे लवली बाजी के घर, मन बिल्कुल भी नहीं था। लवली बाजी भी जिद करने लगी, उनके सासू मम्मा भी जिद करने लगी, तो फिर वहाँ पे हम लोगों ने एक एक रोटी खाई। और फिर यहाँ पे ये देखो, हम लोग ने भाभी को पहले ही बोल दिया था कि आप रेडी हो जाना और हम लोग बस तुम्हें लेकर के सीधे घर जाएंगे। तो लेकिन फिर भी हम लोग को हो गया है थोड़ा सा लेट। ड्राइवर भैया हमारे लगे हैं कि जल्दी करो करके। लेकिन अभी देखो कहीं जाते हैं तो टाइम तो लग ही जाता है, तो बस इसीलिए यहाँ पे भी है, ऐसे ही होता है सभी के साथ में। सब लोग अपना अपना प्यार बांटते ही हैं। तो ये देखो फिर भी उन्होंने खाना यहाँ पे लगा दिया है।
तो ये है मेरी भाभी की मम्मी, जो कि हमारी खाला भी लगती हैं, हमारी रिलेटिव्स हैं। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। तो पहले ये नाश्ता वगैरह लगा रही थी, तो मैंने खाला से मना कर दिया, खाला नाश्ता वगैरह हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि पेट एकदम से फुल है, बिल्कुल भी खाने का मन नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा खाना खा लो। तो बस खाला ने फिर यहाँ पे हमारे लिए खाना निकाल लगा दिया था दस्तरख़्वान पे। तो उसमें उन्होंने फ़िश करी बनाई थी और साथ में कलेजी कीमा बनाया था और सारा सैलेड वगैरह सब कुछ रखा हुआ था। तो खाला से मतलब खाला ना इतना प्यार से बोल रही थी और सर्व कर दिया था उन्होंने, तो फिर अच्छा नहीं लगता है जब दानियाल जो कहते हैं ना कि जब दानियाल अगर सामने रखा होता है तो एक दो लुक़्मा खा लेना चाहिए, मना नहीं करना चाहिए। तो बस इसी तरीके से फिर हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा खाना खा लिया था और खाला बस यहाँ पे बातें कर रही हैं अभी। और खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो बस अभी खाला से हमारी बात भी चल रही है और खालू नहीं थे घर पे, खालू गए थे अपने गैरेज पे, तो वो वही बता रही थी। और बस हम लोग फिर उसके बाद में लवली बाजी के घर फिर से गए, उनको वहाँ से लिया और उसके बाद हम देखो लवली बाजी को साथ में लेकर के आए हैं अपने। और बस लवली बाजी को बीच में बिठा लिया। तो लवली बाजी को थोड़ा सा वॉमिटिंग जैसा लगने लगा था क्योंकि वो स्वेटर वगैरह पहनी हुई थी और दोपहर में मतलब ग्वालियर में हम लोग जो सोच रहे थे ना कि बहुत ज़्यादा सर्दी होगी, ग्वालियर में इतनी ज़्यादा गर्मी सी लग रही थी ना, तो हम लोगों ने स्वेटर वगैरह सब कुछ निकाल दिए थे। लवली बाजी को वॉमिटिंग जैसा लग रहा था, तो लवली बाजी फिर बोलने लगी कि मुझे बीच में नहीं बैठना है, मुझे विंडो पर बैठना है। तो इस तरीके से फिर उनको विंडो पर बिठा दिया था, लेकिन हम लोगों ने शीशे वगैरह सब कुछ बंद करके रखे थे ताकि उनको हवा वगैरह ना लगे। तो फिर बस अभी हम लोग बातें करते जा रहे हैं और यहाँ पे इतना अच्छा और बहुत अच्छा सा मतलब हंसी वाला एक मोमेंट आया था। बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी और फिर हम लोग बस अभी यहाँ पे बातें कर रहे हैं। और बस अभी हम थोड़ी देर में अपने घर भी पहुँच जाएंगे, फिर आप लोगों से वहाँ जाकर बात करते हैं। तो गाइस हम लोग आ गए हैं अपने घर पे, यानी कि फैजान की नानी के घर पे। फैजान बोला था, ये देखो, फैजान बोल रहा था बुलबुल खाना ब्लॉगिंग नहीं कर रही क्या आप, उसमें ऐसे कहना कि हम आए हैं फैजान की नानी के घर पे और वो मेरी मम्मी भी लगती हैं। तो ये चीज़ हो रही थी, तो हम लोग इतने ज़्यादा हंस गए, इतनी ज़्यादा तेज़ हंसी आई कि फैजान देखो किस तरीके से बोल रहा है कि हम आए हैं फैजान की नानी के घर पे और वो मेरी मम्मी भी लगती हैं, है ना। और आते के साथ इसने अपना चेस लूडो वूडो ये सब चीज़ निकाल ली जो कि इसकी ममानी लेकर के आई थी इसके लिए। बस इसको यही चीज़ रहती है, जब भी ये यहाँ पे आता है ना तो इसको टॉयज़ वगैरह सब कुछ दिख जाते हैं तो बस तुरंत निकलवा लेता है। और जैसे अभी हम लोग बस आते ही जा रहे हैं, तो मैं ही यहाँ पे पी रही हूँ चाय। मम्मी ने बना दी है गर्मा गर्म चाय और ये है कुकीज़। वैसे नाश्ता वगैरह हम लोग कर चुके हैं, तो बस अभी बिस्किट ले रहे हैं और चाय ले रहे हैं। तो यहाँ पे आके मेरी डाइटिंग वाइटिंग सब टूट चुकी है। और बहुत टाइम के बाद मैं आज चाय पी रही हूँ। तो बस अभी हम लोग यहाँ पे बैठ चुके हैं और नाश्ता वाश्ता हम लोगों ने कर लिया है और भाभी और मम्मी लग गई अपने अपने कामों में। और बैग वगैरह सारे हम लोगों के बाहर रखे हुए थे, तो मैंने सारे अंदर रख दिए हैं ला करके। और ये लाइट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, देखो ये जब अंधेरा हो जाता है ना तो लाइट ये वाली बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और मतलब अभी हमारा जो हॉल है ना पहले खाली खाली सा लगता था, लेकिन अभी पूरा भरा भरा सा लगता है। और इसकी पन्नियाँ वगैरह नहीं हटाई हैं सोफे की, अभी सारी पन्नियाँ वगैरह लगी हुई हैं, इसकी भी नहीं हटाई है, इसकी भी पन्नी लगी है, लेकिन धीरे धीरे करके वो सारी हट जाएंगी। तो अभी इसलिए पन्नी, तो बस यहाँ पे है। और मतलब हॉल जो बड़ा बड़ा सा लगता था ना, अब पूरा घिर चुका है ना, तो अब बहुत छोटा सा लग रहा है हॉल। तो बस मम्मी अभी कुछ बनाएंगी खाने में, मुझे नहीं पता कि क्या बनाएंगी, बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है खाने पीने का। मम्मी कहीं आते के साथ पहले नाश्ता कर लो फिर खाना खा लेना, बिल्कुल भी मन नहीं है क्योंकि लवली बाजी के यहाँ पे भी खा लिया था। और फिर भाभी के यहाँ उनको लेने के लिए गए थे, तो उन वाली खाला ने भी हमें मतलब खाना वाना खिला दिया। और अभी आप लोग सोचोगे कि खाला क्यों कह रही हो,
भाभी की मम्मी से, तो हम लोग का एक रिलेशन है, तो इसलिए हम लोग खाला ही बोलते हैं, वो हमारी रिश्तेदार लगती हैं इसी वजह से। और बस वहाँ पे भी हम लोगों ने खाया। मैंने तो सिर्फ मछली का एक पीस खाया था क्योंकि बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन जब किसी के यहाँ जाते हैं ना तो फिर वो थोड़ा सा फोर्स करते हैं ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता है खाने के लिए मना किया जाए। हालांकि चाहे भले एक लुकमा क्यों ना खाया जाए, लेकिन खाना चाहिए, तो इसीलिए मैंने खा लिया था। मैंने रोटी वगैरह नहीं खाई थी क्योंकि पेट एकदम फुल था, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था खाने का। और बस अभी आ गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। भाभी को भी ले आए हैं साथ में, लवली बाजी को भी ले आए। लवली बाजी का कंफर्म नहीं हो रहा था कि पहले लाए, मतलब लेकर के आए उनको या नहीं लेकर के आए। फिर उनकी सासू मम्मा से पूछा, फिर उनके ससुर जी से पूछा, फिर उन्होंने बोल दिया कि हाँ भाई उनकी मर्ज़ी है तो चले जाने दो, मतलब ले जाओ। फिर विक्की भाई को भी हम लोगों ने फ़ोन लगा ली थी, यानी कि मेरे बड़े दूल्हा भाई को, तो उन्होंने भी बोल दिया था कि हाँ ले जाओ। तो बस इसीलिए हम लोग उनको भी ले आए हैं। और बस मेरा गला थोड़ा सा बैठा बैठा सा लग रहा है क्या। और आज ना मैंने ये अपना नया ड्रेस पहना था, ये देखो यहाँ पे ये पूरा वर्क है और ये है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। और ना तो चलिए फिर मैं आप लोगों को अंदर जाके दिखा देती हूँ कि सब लोग क्या कर रहे हैं। तो बस हम लोग यहाँ पे अभी नाश्ता वाश्ता कर करके बैठ गए हैं, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे एल्बम देख रहे हैं जो कि भाभी अपने साथ में ही लेकर के आई थी, जो उनकी मायके साइड की एल्बम है, सगाई की और शादी की। तो अगर आप लोगों को देखनी है तो मुझे कमेंट करके बताना, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एल्बम भी दिखा दूँगी, क्योंकि कितने ज़्यादा प्यारे प्यारे पिक्चर्स आए हैं ना सबके। तो बस हम लोग यहाँ पे वही देख रहे हैं। और हम लोग को कुछ कुछ लोगों का नहीं पता है कि ये कौन है, ये कौन है करके, तो हम लोग भाभी से पूछ रहे हैं ये कौन लगती है भाभी आपकी, ये कौन है। तो बस भाभी बताती भी जा रही है हम लोग को। और बस ये था मेरा आज का छोटा सा प्यारा सा और क्यूट सा ब्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से कर देना इस ब्लॉग को, वीडियो को। और फिर मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में। अल्लाह हाफिज़।